हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक लोक भारती का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखित है। यह पूरक पठन है। बच्चों, पूरक पठन इस प्रकार का अलग कुछ कविताएं और कुछ पाठ ऐसे पूरक पठन नामक दिए हैं। तो पूरक पठन पर जो प्रश्न आता है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस पर शब्द संपदा नहीं आती। इसके लिए यहाँ इस पाठ से या कोई पूरक पठन की कविता हो तो शब्द संपदा की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। पाठ ठीक से समझा दो। पाठ पर परिच्छेद आएगा, 2 अंकों का प्रश्न और 2 अंकों का स्वमत आएगा, और इसीलिए पूरक पठन के स्वमत करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलो हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पहले हम पाठ का परिचय, गद्य संबंधी जानकारी लेंगे और उसके बाद पाठ शुरू करेंगे। लेखक का जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ है और मृत्यु 19 मई 1979 को हुई है। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, यानी उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो ऐसा है: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वनवा, आत्मकथा और उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य निबंध। गद्य संबंधी आलोचनात्मक यह पाठ है। किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुणदोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। अब देखेंगे बच्चों हम पाठ। द्विवेदी जी ने कबीर जी के बारे में क्या लिखा है। कबीर जी का लेखक कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कबीर के ज़माने से लेकर आज 1000 सालों बाद भी कोई वैसा लेखक नहीं बना है, वैसा साहित्यिक नहीं बना है। महिमा में एक यह व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। यानी ऐसा देखा जाए तो एक व्यक्ति है तुलसीदास, उनका व्यक्तित्व इनके प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, लेकिन तो भी लेखक कहते हैं कि दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। उनका स्वभाव देखो कैसा है, मस्ती वाला, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही छाट फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बनाया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनको सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। यानी कई लोगों ने उनके वाणी का अनुकरण करने की कोशिश की है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सभी चेष्टाएं यानी प्रयत्न, सबके प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। कोई भी उनका अनुकरण नहीं कर पाया है। आगे देखेंगे। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी।
यानी योग में भक्ति का बीज पढ़ने के बाद जो अंकुरित हुआ था, वैसे कबीरदास की वाणी लता है, लता यानी बेला। उन दिनों उत्तर के हठयोगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था, यानी बहुत अंतर था। यानी आगे जाकर हम देखेंगे तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के विरोध ही है, ऐसा लगता है। तो उनकी एक दो विशेषता यहाँ बताई है। एक है जो टूट जाता था पर झुकता न था, और दूसरा है इतना झुकता था कि कभी टूटता नहीं था। तो मैंने पहले ही कहा कि दोनों एक दूसरे के विरोध ही है, ऐसा लगता है। एक के लिए समाज के ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, तो दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का विषय था। तो देखो, दोनों की विचार सरणी, दोनों का व्यवहार एक दूसरे के एकदम विरोध में है। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। और ये बात सत्य है। कबीर जी एक ऐसी व्यक्ति है कि जो हमेशा गलत के साथ गलत और सही के साथ सही कहने वाली। समाज में करुणा के अश्रु दिखाई दिए तो वह अश्रु से कातर नहीं होते थे, उल्टा ज़्यादा कठोर होते थे और फटकारते थे, क्योंकि वह करुणा आई क्यों, ऐसा उन्हें लगता था। हम अपनी ओर ध्यान से देखें तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा उनका कहना था। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। यानी कभी कहीं कुछ हुआ गलत तो उसका पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर नहीं बैठने वाले थे, तो वह उस कठोर हो जाते थे और शुष्क होकर वो उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। यानी कर्म रेख पर मेघ मारना यानी कई जगह खंडित करना, तो नहीं तो वो संत कैसा, ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने कुछ काव्य पंक्तियाँ लिखी है। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमाना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। यानी कबीर जी कहते हैं अपनी पंक्तियों में कि ज्ञान का महत्व समझाने के लिए ज्ञान का गेंद बन और स्मरण शक्ति को डंडा बना दे, और खेल रहे उतर ले मैदान में और खेल ले। तू जगत का भरमाना छोड़ देना चाहिए, तो भगवंत अपने आप पाल सकते हैं, भगवंत को अपने आप पा सकते हैं। अखंडता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। यानी दोनों उनका स्वभाव यह है कि वह सत्य असत्य, गलत सही, यानी दोनों दृष्टियों से देखना उनकी आदत है। अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पैना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगन पामना दोनों बन से, कहे गया जोग तुम्हारा। यानी ईश्वर को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। गुफाओं में बैठकर गगन आकाश पर या हवा पर यानी पवन पर अपना अधिकार आजमाने वाले गुफा से बाहर आकर देखिए। इसकी दो पंक्तियां आगे है अगले पन्ने पर। गगना मूंधे ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिगे नीर विनसिने तारा, निकरी गयो कहे द्वारा।
ने कवि कहते हैं कि इस प्रकार गुफा के अंदर किसी को भी पवन का अथवा आसमान पर राज चलाना आएगा, लेकिन थोड़ा बाहर आकर देखो, गगन में ज्योति और पानी में तारा दिखाई देगा तो क्या होगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि इस जगत में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ही है, उससे श्रेष्ठ खुद को मानने वाला कभी सफल नहीं होता और कभी वह श्रेष्ठ नहीं रहता। परंतु वे स्वभाव के फक्कड़ थे। देखो आगे जाकर वो फक्कड़ नहीं है कहेंगे, यहाँ फक्कड़ है कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि गलत के साथ वो गलत कहते हैं तो वो उसे फक्कड़ कहता है, और सही के साथ सही कहे तो वो उसे अच्छा कहता है। इस प्रकार अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ कि कोई नई व्यक्ति हमारे जीवन में आई, हम उसके साथ अपने कुछ व्यवहार बढ़ा रहे हैं, कुछ बातें बढ़ा रहे हैं, और उस दरमियान हमें पता चला कि वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो कबीर जी का कहना है कि ऐसे में तो भी उसको चिपके रहना ये मेरा सिद्धांत नहीं है। बुरा है, गलत है तो उसे छोड़ देना चाहिए। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। और कवि कहते हैं कि यहाँ लेखक कहते हैं कि वह सत्य के जिज्ञासु थे और मोह माया में अटकने वाले कबीर नहीं थे। तो वह सत्य को ढूंढना चाहते थे और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते थे और सत्य के साथ चलना चाहते थे। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुर्दा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। यहाँ लेखक ने कहा है घर जलाना, कि लेखक कहते हैं कि अपना घर जलाकर वे हाथ में मुर्दा लेकर निकले, मुर्दा यानी मशाल लेकर निकले हैं। वह चाहते हैं कि कोई साथी मुझे ऐसा मिले कि इसी मुर्दे से वह अपना घर भी जलाए। यहाँ घर जलाने का अर्थ यह नहीं है कि सीधा साधा पूरा का पूरा घर जलाना, तो यहाँ यह अर्थ है कि घर के अंदर की जो मोह जाल है उसे जलाना, मोह की बातें है उसे जलाना, और ऐसा ही कोई साथी मुझे मिले। अगली पंक्तियों में भी वही, नीचे वाली पंक्तियों में भी वही कहते हैं कि हम घर सारा अपना लिया मुर्दा हाथ, अब घर सारो तासू का जो चले हमारे साथ। यानी हमने हमारा घर जला दिया है, अब हमारे साथ कोई ऐसा चलेगा जो इस मुर्दे से घर जलाना चाहेगा, वैसे साथी की खोज में मैं हूँ। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, यानी मस्त मौजी व्यक्ति थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, और जो मस्त होता है वह जो भूत में घटी हुई यानी भूतकाल में घटी हुई बातों को याद नहीं रखता, वर्तमान के कर्मों का सर्वस्व नहीं मान समझता, और भविष्य में सब कुछ छाड़ फटकार निकल जाता है। यानी वह अपने मन से चलता है, अपने विचारों से चलता है। आगे जाकर कहते हैं जो दुनियादार किए कराए का लेखा जो का दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। और लेखक कहते हैं कि जो दुनिया के बारे में सोचेगा, अरे मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे मैं वैसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे जो दुनिया के बारे में सोचता रहेगा वह मस्त नहीं रह सकता, वह हमेशा समाज के प्रभाव में दबा रहेगा। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। जो अतीत का यानी भूतकाल का चिट्ठा लेकर यानी कुछ घटा है उसी घटना को याद करता रहेगा तो भविष्य के लिए वह क्रांतिदर्शी नहीं होगा। क्रांतिदर्शी यानी बदलाव लाने वाला नहीं होगा। जैसे कि देखो अपने जीवन में एक बहुत सुंदर घटना घटी है, बहुत कुछ मिला है हमें, अरे वो मुझे मिला, वो मुझे, अरे हाँ मिला, उसी की खुशी मनाते रहेगा या आगे के बारे में सोचेगा। या कुछ बुरी घटना घटी है तो अरे ऐसा कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, यही सोचते रहोगे तो आगे के बारे में कब बदलाव लाओगे। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो भविष्य का चिट्ठा खोल कर बैठता है वह भूतकाल का चिट्ठा खोल कर बैठता है, वह भविष्य का
बदलाव नहीं कर सकता। जो मानव मतवाला है वह दुनिया के माप जोख में से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। यानी मैंने क्या पाया वह खुद के परिश्रम, खुद की मेहनत और मैंने क्या पाया वो नहीं देखेगा। उसके सिवा वो दुनिया की नज़रों से अपने आप को नापेगा तो वह सही नाप नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। कफन यानी मरने के बाद जो सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है वो हम। कई दीवाने ऐसे होते हैं अपने प्रेम के लिए कफन बांध कर निकलते हैं, का मतलब अपने प्रेम के लिए मरने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन कबीर जी का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने क्या है उसी की तरह व्यवहार करो। सामने वाला जो व्यवहार करता है उसी प्रकार हमें भी व्यवहार करना चाहिए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन हो होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से सयारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर 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 बदर फिरते, हमारा यार है हम हैं हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। यानी यहाँ लेखक कहते हैं कि स्वयं पर प्रेम करने वाला जो होता है वह दूसरों के बारे में सोचता नहीं रहता है, वह खुद के लिए आज़ाद रहता है, दुनिया के बारे में उसे कुछ भी पड़ी नहीं होती है। जो बिछड़े हैं प्यारे, भटकते दर दर फिरते, लेकिन जो दूसरों पर प्यार करते हैं, लेकिन जो खुद पर प्यार करता है वह यार है हम, और हमें किसी का इंतज़ार नहीं है क्योंकि खुद पर प्यार करते करते आगे बढ़ना है। इसीलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। यानी फक्कड़ राम की बात कैसी है कि किसी के साथ दिल जमा तो अच्छी बात है, उसके साथ हम अच्छे तरह से व्यवहार करते लेंगे, लेकिन किसी के साथ जमी नहीं तो उसे राम राम करके आगे चलेंगे। लेकिन हम किसी के लिए रुकने वाले नहीं हैं अथवा रोते बैठने वाले नहीं हैं। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया है पर जची नहीं। योग प्रक्रिया पर उन्होंने डटकर अनुभव किया लेकिन उनको वह जची नहीं, यानी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। और सत्य बात है, समाज में अगर सफल रहना है तो समाज के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य, अपनी मंजिल को देखना चाहिए। और कबीर भी वही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे असफलता पर, क्या क्या टिप्पणी करेंगे इसके बारे में नहीं सोचेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। ऐलान करना, घोषणा करना। यानी लेखक कहते हैं कि उन्होंने बिना झिझक, बिना संकोच से एक घोषणा की। क्या? आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपनी जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। मन की कल्पना और मत रमो, अपने आप में तहकीक करो, यानी खोजो अपने आप को अंदर से। शरीर में हम कहाँ हैं और हम कौन हैं उसकी पहचान करो और ढूंढो तो क्या मिलेगा। आसमान अर्थात गगन चंद्र में परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादी का साध्य है, वह परम सत्य नहीं हो सकती। यानी जो केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम है वह कभी सत्य नहीं हो सकती। तो क्या सत्य होता है? शारीरिक और मानसिक कवयाद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। और कभी लेखक कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि योग के बिना सब कुछ व्यर्थ है, क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए।
यानी हर बात का ज्ञान होना चाहिए। कबीर जी का यही कहना है कि कबीर जी कहते हैं कि ज्ञानी यानी हर बात की गहराई से देखना, गहराई से जानना, गहराई से समझना यह जरूरी है। कबीर यह घर फूंक मस्ती, पकड़ा न लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। यानी ये बात सत्य है कि अपना ज्ञान, अपने ज्ञान पर अपना भरोसा होना चाहिए, अपने गुरु पर अपना भरोसा होना चाहिए और अपनी साधना पर अपना भरोसा होना चाहिए। संदेह लेना नहीं, संशय लेना। जैसे कि तुम्हारी शिक्षिका ने कुछ कहा, अरे यह सही होगा या नहीं, ये सही होगा या नहीं, ये विचार ही नहीं आना चाहिए। मेरी शिक्षिका ने कहा तो वो सही ही होगा, यह विश्वास होना चाहिए। तो कोई किसी भी बात का संदेह नहीं होना चाहिए। उनके प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कहीं गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। यानी कभी गलती भी हुई तो भी उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अरे ये गलती सिर्फ मेरे कारण हुई है, यह नहीं सोचा। तो और देखो वो क्या आगे कहते हैं कि उनके मत से गलती बार बार प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी, लेकिन ज्ञान में नहीं होती है। आगे जाकर वे कहते वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करने में पनपती थी। वीर साधक थे कबीर जी और वीरता अखंड आत्मविश्वास को पनपती है यानी निर्माण करती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी और ज्ञान साधना उनके लिए एक संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता है और विरला शूरवीर कबीर जी वहाँ टिके हैं। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। और कवि कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि कभी भी साधना मुफ्त बातों से नहीं मिलती, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। तो आगे काव्य पंक्तियाँ दी है उन्होंने, सोई सेंत न पाइए बांता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सौ सिर भी न कदय न होए। ईश्वर और प्रेम दोनों भी सही सहज है और कभी भी यह साई या ईश्वर की बात सहज नहीं मिलती। तो कबीर सौदा राम सौ यानी सिर, ऊपर वाली पंक्ति में भी उन्होंने कहा है, देखो उस राम से सिर देकर सौदा किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए वह सौदा नहीं होता। ज्ञान के लिए हमारी साधना ही आवश्यक है और साधना से ही ज्ञान बढ़ता है। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, यानी जो प्रेम है, प्रेम की भावना है, वो कोई अनाज नहीं है कि बो दे और खेती में उपजे। वह किसी हाट में नहीं बिकता, फिर यानी किसी हाट यानी बाजार, किसी बाजार में ना वो उसकी बिक्री होती है ना खरीदी होती है। तो भी लेखक कहते हैं जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा, लेकिन तो भी कबीर जी लेखक कहते हैं कि जो प्रेम को चाहता है तो वह पालेगा। कैसे? वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। अगर प्रेम पाना है तो राजा हो या प्रजा सबको प्रेम मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर, सिर उतार कर धरती पर रख ले। सिर उतार कर धरती पर रख ले, इसका अर्थ अपना अहंकार जो है वह उतार दे। अहंकार उतारने के बाद हमें प्रेम मिलता है, जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। यानी लेखक कहते हैं कि जिसको इस जो अपना सिर उतार कर रखना यानी अहंकार उतार कर रखना और अखंड प्रेम पर जिसका विश्वास नहीं है वो कायर है, और ऐसे कायर की दाल यहाँ गलेगी नहीं, यानी उसका कुछ यहाँ चलेगा नहीं। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है, पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। यानी
हरि से मिलने का साहस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप में हिम्मत रखो, अपना अहंकार छोड़ दो, तो अपने आप भगवान भी आपको आकर मिलेंगे। आपको भगवान को मिलने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए उन्होंने आगे जाकर काव्य पंक्तियाँ दी है। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, और कुंजी यानी चाबी। प्रेम की चाबी विश्वास है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं, और विश्वास जिसमें है उसमें संकोच नहीं होता, द्विधा नहीं होती और बाधा नहीं पड़ती। जो अर्थ हमने ऊपर देखा वही पंक्तियाँ हैं। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाट बकाए, यानी प्रेम बाजार में नहीं बिकता या खेत में नहीं उपजता। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। राजा या प्रजा जो भी प्रेम मांगता है वह अपना सिर दे दे, यानी अपना अहंकार दे दे और प्रेम ले जाए। सुरसीस उतरिया छाड़ी न तन की आस, यानी जिसको अपना सिर उतरना नहीं आता, यानी अहंकार नहीं छोड़ना है। आगे थे हरि मुलकियाँ आवत देखे दास, और वह कभी भगवान के पास पहुंच नहीं पाएगा, ना प्रेम पा सकेगा। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता। दैन्य में यानी बुरी अवस्था में भी उनका आत्मविश्वास कभी उनकी साथ नहीं छोड़ता। और जिसके पास आत्मविश्वास होता है वह हमेशा जीत उसकी होती है। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। यानी जो मदिरा उन्होंने पी है वह मदिरा किस बात की है, तो वह है ज्ञान के गुण की मदिरा है। ज्ञान के गुणों से तैयार की हुई मदिरा है, और वो मदिरा पीकर कबीर जी मतवाले बन गए हैं। अंतिम परिच्छेद हम देखेंगे। युगावतारी शक्ति, अब कबीर जी की विशेषता देखो, वह युगावतारी शक्ति है। विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, यानी अपने साथ विश्वास लेकर पैदा हुए थे, और मरते दम तक उनका आत्मविश्वास जारी रहा था। और वह युग प्रवर्तक थे। युग प्रवर्तक यानी युग को बदलाव लाने वाले। युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनके साथ थी, और इसीलिए वह युग में परिवर्तन कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जाता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त मौजी थे, बेपरवाह थे, दृढ़ थे, उग्र थे, कुसुमादि कोमल यानी फूल जैसे कोमल थे, और वज्रादि कठोर यानी एकदम लोहे जैसे या बड़े पत्थर जैसे वह कठिन थे। यहाँ बच्चों इस प्रकार कबीर जी के व्यक्तित्व को लेखक ने स्पष्ट किया है। कबीर जी का व्यक्तित्व कैसा था वह हमारे सामने उन्होंने पेश किया है। यहाँ बच्चों इस पाठ का स्पष्टीकरण पूरा होता है। इस पाठ के साथ शब्दार्थ जो है पाठ के साथ जो दिया है वो एक बार पढ़ो, शब्दार्थ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे स्वाध्याय और स्वमत। देखो बच्चों, स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। पहले हम देखेंगे स्वाध्याय। हाँ देखो बच्चों, शब्दार्थ जो पाठ्यपुस्तक के पाठ में जो है उतने ही करना। मैंने पहले ही कहा है पूरक पठन में शब्द संपदा के प्रश्न आते नहीं हैं। तो पहला प्रश्न है, यह स्वाध्याय है अपने पाठ के साथ दिया हुआ, पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल, मस्त मौला के लक्षण, बेपरवाह होना, फूल सा कोमल होना, वज्र से कठोर होना, और दृढ़ और उग्र होना, इस प्रकार के मस्त मौला के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। तो प्रेरणा इस प्रकार है, प्रेम फसल नहीं है जो जितनी चाहे उपजे। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो बाजार में बेची जाएगी या खरीदी जाएगी, तो भी प्रेम सबको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए प्रभु की एक शर्त है। वे कहते हैं कि जिन्हें प्रेम चाहिए उनको अहंकार छोड़ना पड़ेगा।
अहंकार छोड़ने वाले को ईश्वर स्वयं मिलेंगे। इस प्रकार अब पाठ्यांकन का पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल, कबीर की विशेषताएं। पहली मस्तमौला, दूसरी वाणी, तीसरी तेज और चौथी फक्कड़ाना स्वभाव। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता, बाग में नहीं उपजता। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर, खेत में नहीं उपजता। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। दूसरा, कबीर जिज्ञासु थे, मिथ्या के, सत्य के और कथ्य के। तो कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। अगला स्वाध्याय, संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए, संतों का कार्य समाज के लिए कैसा है उसके बारे में चर्चा। संतों ने अपने दोहे, अभंग इस प्रकार के अपने साहित्य से समाज परिवर्तन का काम किया है। अपने साहित्य में उन्होंने अच्छी तरह से जीने के मार्ग बतलाए हैं, समानता और मानव धर्म निभाने की सीख दी है, एकता की भावना निर्माण करना और समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के बारे में कहना है। इन सब कारणों से मुझे लगता है कि संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं। देखो, इस प्रकार अंतिम वाक्य में मैंने कहा है कि मुझे लगता है, क्योंकि स्वमत है तो मैंने अपना मत लिखा है। इसमें कुछ बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हो और लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, इस प्रकार अंतिम वाक्य में लिखना है कि हाँ, इसलिए मुझे सही लगता है अथवा इसलिए मुझे गलत लगता है। अगला है भाषा बिंदु। मैंने पिछली पाठ में भी कहा था, जहाँ जहाँ भाषा बिंदु है वहाँ वहाँ व्याकरण होता है। यहाँ व्याकरण है उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ एक उदाहरण दिया है, भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। अलौकिक को रेखांकित किया है, तो अलौकिक शब्द से उपसर्ग अलग करके लिखना है, मूल शब्द लिखना है और प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो अलौकिक में उपसर्ग है अ, मूल शब्द है लौकिक और ता प्रत्यय। वैसे ही अगले उदाहरण हम देखेंगे। पहला है, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। लापरवाही, इसमें ला उपसर्ग, परवाही, परवाह जो है वह मूल शब्द और ई प्रत्यय। लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। असफलता शब्द दिया है, इसमें अ उपसर्ग, सफल मूल शब्द और ता प्रत्यय। अभिमानी, अभि उपसर्ग, मान मूल शब्द और ई प्रत्यय। अगले शब्द हम देखेंगे, मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। इसमें विचलित शब्द दिया है, इसका उपसर्ग वी, मूल शब्द चल और इत प्रत्यय। केवल एक प्रतिद्वंद्वी जानता है तुलसीदास। प्रति उपसर्ग, द्वंद्व मूल शब्द, ई प्रत्यय। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। परिपूर्णता शब्द दिया है, इसमें परि उपसर्ग, पूर्ण मूल शब्द और ता प्रत्यय। बच्चों, इस प्रकार यहाँ ग्रामर हुआ। अभी और एक लेखनीय प्रश्न है, यानी यह प्रश्न भी आपको स्वमत के लिए आता है। प्रश्न है, कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो देखो, इसके बारे में मैंने अपने विचार लिखे हैं। सही लगे तो वही रखो, बदलाव करना है तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। इसे भी आपने कंठस्थ किया तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। कबीर जी का साहित्य देखने से पता चलता है कि वे एक महान समाज सुधारक थे। समाज में फैली कुप्रथाओं को निकालने का प्रयास किया।
परंपरा रूढ़ियों का विरोध किया। कबीर जी एक निर्भीक संत ही नहीं तो क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। समाज में फैली बुराई, कुरीतियाँ, अराजकता और शांति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यानी कबीर जी ने इस प्रकार कार्य किया। किसी भी धर्म से ज़्यादा मानव धर्म को महत्व दिया, असमानता और भेदभाव को दूर कर भाईचारे का प्रसार किया। इन सब बातों को देखकर मुझे लगता है कि कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। जैसे मैंने पहले कहा था स्वमत के लिए, वैसे यहाँ भी मैंने लिखा है, आप भी वही लिखो। तो देखो बच्चों, यहाँ अपना पाठ पूरा समाप्त हुआ है। पाठ में से पाठ का स्पष्टीकरण मैंने कर दिया है, पाठ का पूरी कृति मैंने करवा दी है, स्वमत के उत्तर भी मैंने दिए हैं, साथ साथ भाषा बिंदु के भी उत्तर मैंने दिए हैं। अब आपका काम है कि बार बार इस पाठ का विश्लेषण सुनना, स्पष्टीकरण सुनना और जो लिखित कार्य है वह अपनी नोटबुक में पूर्ण करना। तो बच्चों, जल्दी ही हम वापस आएंगे अगली कविता लेकर। अगली कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में। अगली कविता का नाम है किताबें। किताबें कविता लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।